नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका अपना YouTube चैनल डीएन मनोज सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जो कि आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। खास करके जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, जो एनटीपीसी का तैयारी करते हैं या जनरली कोई भी एसएससी या कोई भी सिंपल कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या कोई बच्चे अगर 10 क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th में हैं या कोई कंपटीशन कर रहे हैं, सभी बच्चे के लिए ये चैप्टर काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस आज के सेशन में जो है पूरा जीरो से लेकर के हम बताने का कोशिश किए हैं। मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसी कारण दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि शुरू से अंत तक देखेंगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो से उठाया गया है। उसके बाद इससे पहले बोलना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर एक कंपटीशन का तैयारी एक सिलेबस वाइज से करवाया जाता है। उसके बाद दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। चलिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि ये आज का जो चैप्टर है ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है मुख्य रूप से दो चीज़ पे डिपेंड होता है। ठीक है, दो चीज़ पे डिपेंड होता है। एक होता है आपका क्रय मूल्य पे और दूसरा होता है विक्रय मूल्य पे, जिसको आप जो हैं आप सेलिंग प्राइस और आपको कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड है। जैसे आपको बोल देंगे कॉस्ट प्राइस जो होता है यानी कि क्रय मूल्य, कोई भी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं तो वो मेरा क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का होता है। और उसी वस्तु को अगर हम जिस रेट पे बेच देते हैं तो उसका वो सेलिंग प्राइस होता है। देखिए, आपको सेलिंग प्राइस यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज ज़्यादातर करते हैं हम लोग। जैसे सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हुआ, जिसका क्रय मूल्य होता है, जिसको बोलते हैं खरीद। कोई भी चीज़ को अगर खरीदते हैं तो वो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। और सेलिंग प्राइस यानी कि कोई भी चीज़ को अगर हम बेच देते हैं तो उसको हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य करते हैं। सपोज दैट दोस्तों कि मान के चलिए कि ये कलम है, ये कलम जो है हमने 30 रुपीज़ में ख़रीदे हैं, या ये मार्कर आपको 30 रुपीज़ में ख़रीदे हैं और इसको हमने क्या किया 40 रुपीज़ में किसी दूसरे को सेल कर दिया। तो हमने जो ख़रीदे हैं वो मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस यानी कि वो हो गया क्रय मूल्य खरीदे हैं। उसके बाद अगर इस चीज़ को हम जिस मूल्य पे बेच दिए हैं तो वो हो गया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसी अनुसार अगर मान के चलिए क्रय मूल्य हमारा जो है, विक्रय मूल्य अगर मेरा अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है यानी कि अगर हम इसको 30 रुपीज़ में ख़रीदे हैं, अगर 40 में बेच दिए हैं तो इसका मतलब मेरा विक्रय मूल्य यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा अधिक है। अगर सेलिंग प्राइस अधिक हो जाएगा अगर कॉस्ट प्राइस से, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। वहीं अगर मान के चलिए कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से अगर अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हानि हो जाता है। तो इस सभी का कुछ एक बेसिकली फार्मूला है। पहले बेसिकली फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद जा करके इसका जो भी कंसेप्ट बेसिस पे आएगा उसको हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी तो ज़रूर कमेंट करके बताएं हमको कि ये नहीं समझ पाएँ, तो हो सकता है कि फिर से मैं क्लियर करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि इसका आप समझ गए कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो गया, जिसको खरीदना बोल सकते हैं, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, जिसको हम बेचना बोल सकते हैं। अगर इसी में अगर कॉस्ट प्राइस जो होगा सेलिंग प्राइस से कम हो जाए तो मेरा क्या हो जाता है, उसमें लाभ हो जाता है। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ में अगर सेलिंग प्राइस अधिक होगा क्या चीज़ से, कॉस्ट प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य कम होगा क्या चीज़ से, विक्रय मूल्य से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, लाभ यानी कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी यानी कि हो गया आपका सेलिंग प्राइस यानी कि हो गया विक्रय मूल्य, माइनस हो गया सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो लाभ बराबर फार्मूला क्या निकला आपका, एसपी माइनस सीपी निकल गया। वहीं कंडीशन में अगर मान के चलिए हानि हो जाता है, तो हानि कंडीशन में कब होगा, जब आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो जब होगा, जब सीपी कॉस्ट प्राइस जो होगा सेलिंग प्राइस से अगर कम हो जाए,
सेलिंग प्राइस से अगर कम हो जाएगा, अगर मान के चलिए कि हम 30 रुपये में ख़रीदे हैं 25 में ही बेच दिए हैं उसको, तो हमको उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो उसका फार्मूला मेरा निकल के क्या आ गया दोस्तों, फार्मूला निकल के आ गया CP माइनस SP आ गया, यानी कि CP माइनस SP आपका लॉस यानी कि हानि का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ और भी कंसेप्ट, अगर मान के चलिए हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं, प्रतिशत लाभ बोलिए या प्रॉफिट लॉस बोलिए, प्रॉफिट परसेंटेज बोलिए, तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई CP, यानी कि आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। P को आप प्रॉफिट बोलते हैं यानी कि लाभ बोलते हैं, तो परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपको, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय CP हो जाएगा। वहीं अगर लॉस निकालते हैं हानि में, तो जिसको निकालेंगे उसको हम ऊपर रखेंगे। अगर लॉजिकली सोचिए, जिस चीज़ को अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, प्रॉफिट के लिए निकाल रहे हैं या लाभ के लिए निकाल रहे हैं, तो लाभ को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और नीचे आपको डिवाइड कर देना है CP। देखिए सारे कंडीशन में अब ज़्यादातर आपको CP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से ही हम डिवाइड करते हैं। CP मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। CP मीन्स क्रय मूल्य हो गया, यही ये हो गया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। तो लाभ अगर हानि हो रहा है तो हानि मतलब कि लॉस मल्टीप्लाई 100 बाय CP हो जाएगा। वहीं पर कुछ स्पेशल फार्मूला है जो ज़्यादातर कंपटीशन में यूज होता है। ये ज़्यादातर यूज होता है आपका 10 क्लास जो भी है, 10 12 जो पढ़ रहा है उसके लिए ये सब यूज होता है। कभी कभी 10 क्लास में, 8 क्लास में, जो भी 9 क्लास, इस सब का यूज होता है। ये तो बेसिकली सारा चीज़ है, सभी को पढ़ना ही होता है, लेकिन कुछ स्पेशल फार्मूला है जो ज़्यादातर कंपटीशन में ज़्यादातर इससे पूछा जाता है। देखिए प्रॉफिट लाभ, अगर लाभ प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो स्पेशल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, स्पेशल फार्मूला इसका हो जाएगा SP, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होगा, SP इक्वल टू, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर देना, 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 अब मल्टीप्लाई CP करेंगे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे तो जल्दी आपको सवाल बनेगा। वहीं अगर मान कर चलिए कि अगर कॉस्ट प्राइस का यानी कि CP का फार्मूला अगर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट अब मल्टीप्लाई SP होता है, यानी कि जो हम निकाल रहे हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर लाभ जाएगा SP में, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो। वहीं अगर मान कर चलिए कि हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कॉपी में बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कुल 4 पार्ट में आपका वीडियो आएगा, और 4 पार्ट से जब वीडियो 4 पार्ट का आप देख लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका SSC का हो या NTPC हो या ग्रुप D हो, कोई भी जनरल कंपटीशन हो, इस चारों वीडियो में से आपका 2 सवाल जो रहता है प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी एग्जाम में रहता है, वो आपका बाहर नहीं जाएगा। ये 100% फिक्स है कि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जा सकता है, बशर्ते आपको वीडियो शुरू से देखना पड़ेगा अंत तक। उसके बाद चारों वीडियो को आपको अच्छा से देखना पड़ेगा। देखिए उसके बाद आप कुछ नोट भी तैयार कर लीजिए, जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट होता है, या मान के चलिए आपको कुछ ऐसा फार्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सबको आप कॉपी में जो है ना नोट करते रहिए, ताकि आपको जब भी कहीं पर मिस करें तो उसको आप कम से कम एक बार जो होगा उसको ज़रूर देख लें, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, इसकी ये हो गया। अगर मान के चलिए कि इसको लॉस हो जाता है, तो लॉस अगर हो तो उस समय क्या फार्मूला आएगा, लॉस हो जाएगा तो SP इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा क्या, देखिए 100 माइनस लॉस बाय 100 मल्टीप्लाई CP हो जाए कॉस्ट पर, यानी कि अगर SP निकालना है तो CP से मल्टीप्लाई करना है, अगर CP निकालना है तो हमको SP से मल्टीप्लाई करना है। CP मतलब हो गया क्रय मूल्य यानी कि हो गया कॉस्ट प्राइस, SP मतलब हो गया विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस अनुसार से कर लीजिएगा। अगर जो मन का निकालना है और जिससे नहीं निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमको प्लस करना है। वही उसी अनुसार से अगर SP बराबर देखेंगे, CP बराबर क्या होता है, तो 100 बाय 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई SP होता है। दोस्तों ये बेसिकली फार्मूला है, इस बेसिकली फार्मूला पे ही प्रॉफिट एंड लॉस पूर्ण रूप से डिपेंड है। लेकिन सवाल बनाने के क्रम में बहुत सारा हम ट्रिक देखेंगे, क्योंकि ट्रिक पे मैं सिर्फ कुछ ऐसा सवाल, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइमिंग में आपको ज़्यादातर समय नहीं मिलता है, कम ही समय में आपको अधिक सवाल को टेकअप करना होता है, इसके लिए आपको ट्रिक पढ़ने की आवश्यकता होता है। फिर भी दोस्तों बेसिकली चीज़ तो आपके पास आना ही चाहिए। ये 0 लेवल से बताया जा रहा है, इससे लेवल से नीचे कुछ नहीं है। अगर आप अभी 0 हैं तो 4 क्लास में आप बिल्कुल ही प्रॉफिट एंड लॉस का हीरो बनिएगा, ये पूरा मेरा वादा है आपसे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी जोड़िए, इसमें जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि क्लास में अगर ज़्यादा विद्यार्थी
विद्यार्थी अगर रहता है तो आपको ज़्यादातर आपको इसमें अच्छा लगता है पढ़ाने में। इस कारण से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखिए, ताकि जो भी नया वीडियो हो आप उसको मिल सके प्रॉपर ढंग से। और क्लास प्रॉपर ढंग से कीजिए। किसी भी अगर आप प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो आप रेगुलर क्लास रखिए। रेगुलर क्लास रखेंगे तभी जाके आप कुछ जो समझ पाइएगा। ये नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ करने से आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाइएगा। तो इसी कारण दोस्तों कहीं भी क्लास करिए, रेगुलर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका सवाल क्या है। पहला सवाल देखते हैं क्या है, उसके बाद जाकर के आप आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये पहला सवाल है। पहला सवाल जो कि आप देखिए ठीक से, पहला सवाल में क्या दिया हुआ है। पहला सवाल आपका दिया हुआ है दोस्तों, कहता है कि इसमें कि लागत मूल्य, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि लागत मूल्य और बिक्रय मूल्य का जो अनुपात है 7 और 8 है, यानी कि लागत मूल्य और बिक्रय मूल्य का अनुपात 7 और 8 है। तो आपको इसमें बताना है कि मुनाफा जो हुआ कितना % हो रहा है। आपको बताना है दोस्तों इसमें मुनाफा जो है आपका कितना % मुनाफा हो रहा है, आपको वो बताना है कि इसमें मुनाफा आपको कितना % हो जा रहा है। लागत मूल्य, देखिए लागत मूल्य और इसमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य। लागत मूल्य यानी कि दोस्तों आप पढ़ रहे हैं CP और विक्रय मूल्य यानी कि हो गया SP। दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है, एक का अनुपात, दोनों का अनुपात 7 और 8 दिया हुआ है। ये 7 रुपया, ये हो गया 8 रुपया। दोस्तों देखिए 7 रुपया में कोई वस्तु को खरीदते हैं, उसको 8 रुपया में अगर हम बेच देते हैं तो इस कंडीशन में इसको क्या हुआ, वही बात हो गया। 7 में खरीदा, 8 में बेच देने की 1 रुपया क्या हो गया, इसको बेनिफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। वही प्रॉफिट % आपको निकालना है। तो प्रॉफिट हो गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू क्या हो गया, या % प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, इसमें आप लिख सकते हैं प्रॉफिट, यानी कि 1 रुपया हो गया प्रॉफिट। उसके बाद जाकर के आप जो है हमेशा कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो या CP पे निकलता है तो ये 7 हो जाएगा। और % में लाने के लिए उसको क्या करेंगे, आप उसको 100 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 100/7 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना से डिवाइड लग जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। उसके बाद हो गया आपका 28 2/7, यानी कि ये आपका हो जाएगा 14.2/7%, यानी कि ये आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीक़ा से आप इसको समझ के बना सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करने, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, तभी जाकर कुछ ज़्यादा कुछ एनर्जी आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, इसमें देखिए सेम इसी तरह का सवाल है। कहता है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य जो है 24 और 31 है, यानी कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो है अनुपात है 24 और 31 है। तो आपको बताना है कि इसका जो है कितना प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ दोस्तों, 24 और 31 दिया हुआ। सेम वही सवाल है, सेम कंडीशन में वही सवाल है दोस्तों। आप उसको देख सकते हैं कि आपका CP यानी कि इसका जो लागत मूल्य CP और SP दोनों क्लियर दिया हुआ है कि CP इसका 24 है तो और ये आपका 31 है। तो CP 31 आप देखिए 24 रुपया में कोई पेन अगर मान के चलिए कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 31 में बेच रहे हैं, तो यहाँ भी कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट % हो रहा है, प्रॉफिट आपका यहाँ पे भी हो रहा है
तो प्रॉफिट इसमें हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने क्या जानते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 31/24 में बेच रहे हैं, 31 महीने का 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आप जानते हैं कि हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस जो निकलता है वो हमेशा क्रय मूल्य यानी कि सीपी में निकलता है। सीपी आपका क्या होगा 24 हो जाएगा, और परसेंटेज में लाने के इसको क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका देखिए क्या निकल आ जाएगा, काट दीजिए इसको काट सकते हैं आप, ये हो गया। और यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा 7 × 25/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 से 52 हो जाएगा आपका 175 और 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, उसके बाद हो गया 5 55 और ये हो जाएगा 54, 9 छक 54 हो जाएगा, 1 55 इतना। देखिए ये परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा 29.1/6 परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों। देखिए कितना इजी मेथड से आपको बन सकता है। देखिए ये आपका पार्ट 1 टाइप है। पार्ट 1 टाइप में जो भी टाइप इसमें आया है पार्ट 1 का, वो टाइप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में पार्ट 1 बता रहे हैं, खुद दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें पार्ट 2 करवाएंगे। हर एक टाइप से 5-6 क्वेश्चन हम लोग करके चलेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये ज़्यादा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है जो एग्जाम के बेसिस पे है, आपका इधर इर्द गिर्द क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन पे रहा, आप देखिए इसको, आप 2 मिनट इसको देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपको कि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात जो है 11 और 8 है। 11 और 8 है, तो आपको बताना है कि हानि प्रतिशत कितना होता है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, लागत मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है 11 और 8 है, तो आपको इसमें बताना है दोस्तों इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है या लाभ परसेंटेज इसमें कितना हो रहा है। इसमें बताना आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होता है, इसको बताना है आपको। तो इसमें देखिए जैसे कि आप, ये हो गया सेलिंग प्राइस हो गया और ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस यानी 11 है और कॉस्ट पर बेच रहा है कितना 8 में बेच दे रहा है, यानी कि आपको 11 में ख़रीदता है और 8 में ही आपका इसमें क्या कर रहा है बेच दे रहा है। 11 में ख़रीदता है और बेच दे रहा है कितना 8 में ही बेच दे रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें हानि कितना परसेंटेज होता है। देखिए 11 में ख़रीदा 8 में बेच दिया। अब देखिए दोस्तों अगर हम कोई भी चीज़ 11 में ख़रीदते हैं 8 में ही बेच दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या हो रहा है लॉस हो जा रहा है। ठीक है, लॉस हो जा रहा है। तो लॉस होने के लिए हमने आपको डायरेक्टली फार्मूला भी बताए हुए हैं। लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या निकालेंगे, लॉस कितना आपका हो रहा है 3 लॉस हो रहा है। और यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना 11 है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 11 है। किसी भी लॉस या प्रॉफिट निकलेगा तो ये निकलेगा आपका कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। कॉस्ट प्राइस पे ही सेलिंग जो भी होता है प्रॉफिट या लॉस निकलता है। लॉस, अब देखिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये आपका 22 हो जाएगा। 2 8 बचा 77 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका इतना आपका ये आंसर हो जाएगा। 11 दूनी 22 हो गया, 8 80 77 हो गया, 77 3/3 ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 27.3/11 आंसर आ जाएगा आपको। तो इस अनुसार से हमने सारा क्वेश्चन को इसमें सोल्व किया। और एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कुछ टाइप अलग है, आप उसको देखिए आप समझिए। दोस्तों जो भी टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया हो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आराम से देखिए। आप देखिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं ये भी बताइए। अगर नहीं समझे हैं या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर भेजें उसको, ताकि उस चीज़ का रिप्लाई या आपका कन्फ्यूजन दूर हम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे होगा, देखिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर जोड़ें, क्योंकि जोड़ने से अगर आप जोड़ते हैं तो उससे हौसला बढ़ता है और उसके बाद पढ़ाने में कुछ अलग अंदाज आता है। दोस्तों अगर आप लोग पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे तो क्लास बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन मेहनत करेंगे और आपके पास
पहुंचाऊंगा। उसके बाद दोस्तों देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, नया टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। नया टाइप का क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का कहता है कि क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर 651 रुपये में बेच देता है तो 7% की हानि होता है, तो उस वस्तु में बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन सोचिए दोस्तों कि कोई भी चीज़ हमारे पास जो भी होता है वो 100% है। कोई भी चीज़ अगर मेरे पास 1 ही रुपया है या जितना भी मेरे पास है वो मेरा क्या है 100% है, और उस 100% में से कहता है कि अगर कोई वस्तु 651 रुपया में उसको बेच देता है तो 7% की लॉस हो जाता है। यानी कि पहले मेरे पास 100% था, लेकिन जब हम इसको 651 में बेच दिया तो हमको क्या हो गया दोस्तों, 7% की लॉस हो गया। यानी कि इसको हम जो है 93% में बेच दिए, हम 93% में इसको हम बेच दिए। 100% मेरे पास जो भी है 100% है, इसमें से अगर इतना में बेच दिए तो 7% का लॉस हो जाता है। इसको मतलब कि 93% में हमने इसको बेच दिया, तो 93% इक्वल टू क्या हो जाएगा 151 रुपीज़ हुआ। तो आपको 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 61/93 हो जाएगा, इतना 1% इक्वल टू हो जाएगा। लेकिन मेरे पास पूछ रहा है कि आपको क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि शुरू का कितना है। तो शुरू में तो हमको 100% था, सबको 100% था, तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 100% निकल जाएगा। इसको काट के देखिए 7 से कट जाएगा, यानी कि 700 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में आपका पार्ट 1 में जो भी ये हुआ, जो भी जितना सवाल है पार्ट 1 में जो बेसिकली सवाल था मैंने आपको ये सोल्व करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके पास मैं लाऊंगा उसमें पार्ट 2 करके आएगा, उस वीडियो में भी कुछ अलग क्वेश्चन रहेगा, तो दोस्तों उसको भी देखना नहीं भूलें। इसके बाद एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि इससे पहले भी एक दो चैप्टर हो चुका है जो कि खास करके नल और टंकी से है, उसका भी चार वीडियो जो होगा 4 पार्ट में जो है बताया गया है। तो दोस्तों अगर उसको भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, उसको देखिए, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाया गया है। आपको 100% हमको फेथ है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, उसको भी देखिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल ही सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।